वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने बच्चों को बिगाड़ देगी। वो सिर्फ़ अपनी खुशी देख रही है, अपने बारे में सोच रही है। वो एक अच्छी माँ नहीं है, वो अच्छी परवरिश नहीं कर रही है। ये सब बातें सुनने में आई है। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिनके लिए बोल रही हूँ, उनको ज़रूर ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। आप एक माँ के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? तो जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज वीडियो लेके मजबूर हो गई लेके आने के लिए, क्योंकि कुछ बातें मेरे सामने ऐसी आई जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और एक वीडियो मेरे सामने ऐसा आया जो मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं आया। ये नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला या फिर कुछ गलत वर्ड का यूज़ किया, नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया और बहुत अच्छा बनाती भी है। और मैं उनके वीडियोज़ देखती भी हूँ, मुझे पसंद भी है वो। लेकिन कहीं न कहीं वो आज उनकी जो बातें थी वो एक तरफ़ा लगी मुझे। अगर आप रिएक्शन देते हो, अगर किसी की वीडियो पे आप रिएक्शन दे रहे हो, किसी के बारे में अगर आप बोल रहे हो, तो फिर पूरी बात बोलो, है ना? आधी-अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है और शायद बहुत से लोग इस चीज़ को सच मान लेते हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने वीडियो में ऐसा क्या बोला था। उन्होंने रितु यादव, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहन जैसी है, उनके लिए वीडियो बनाई थी और उन्होंने अपने वीडियो में उनके और उनके बेटी के लिए बहुत कुछ बोला, ठीक है? पहली बात, वो उनका जो कहने का अंदाज़ था, वो मुझे गलत लगा, लेकिन जो कहना चाहती थी, वो एक तरह से कुछ-कुछ पॉइंट मुझे सही भी लगी उनकी। लेकिन जिस हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रही थी बातों को, वो मुझे कहीं न कहीं जो एक टोंट होता है, वो लग रहा था। शायद उनको नहीं लग रहा होगा, लेकिन सुनने वाले को पता चलता है। और अगर आप किसी के वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, तो उसके अगर आप बारीकी से एक-एक पॉइंट उठा रहे हैं, तो उसकी बुराई को उठा रहे हैं, तो उसकी अच्छाई को भी उठाइए, है ना? ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन में सिर्फ़ बुराइयाँ ही हो, अच्छाई नहीं हो, ठीक है? तो दोनों पॉइंट उठाने चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ा ही सुंदर सा सबक ज्ञान देते हुए कहा है रितु को कि अपने बच्चों पे ध्यान दो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल रहे हैं, तुम अपने बच्चों की अच्छी माँ नहीं हो, तुम उनका ध्यान नहीं दे रही हो। आजकल तुम अपने ऊपर ध्यान दे रही हो, अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए उस पे वर्क कर रही हो, बच्चों पे वर्क नहीं कर। पहली बात, कोई भी दुनिया की माँ, कोई भी 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, फिर उसको जन्म देती है। कोई भी दुनिया की माँ, वो माँ है। वो सबसे पहले अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों की खुशी, ये मायने रखती है उसकी, ठीक है? उसके बाद वो अपने बारे में सोचेगी, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल सरासर ये पॉइंट तो आपका गलत है। आज इतने बड़े बच्चे हो गए, उनको पालना, उनके खर्चे उठाना, उसको उनको अच्छी एजुकेशन देना, ये सब उन्होंने बिल्कुल तरीके से किया। ये नहीं कि अपनी खुशी में अपने बच्चे बच्चे को साइड कर दिया और बच्चे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, उनको पाल नहीं रही है। उनके हस्बैंड के जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को और उसकी ज़िम्मेवारी को अच्छे से सँभाल के रखा, है ना? ऐसे ही कोई बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। मैं या आप जाके उसके घर में काम या उसके खर्चे नहीं उठाते हैं, वो खुद ही उठाती है ना? अब उस खर्चे को उठाने के लिए उसके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ से वो ये सब मैनेज कर रही है, वो एक सिंगल मदर ही जानती है। दूसरे सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, जो सबका हक है। आप रखो अपनी बात, लेकिन वो एक सिंगल मदर है, वो कैसे अगर बच्चों को पाल रही है, खर्चे उठा रही है, अपने कर्जे कैसे चुका रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जान रही है, दूसरा कोई भी नहीं जानता है। दूसरी बात, रही होली के ब्लॉग्स की बात कि होली पे उसकी बेटी ने बदतमीज़ी की। आपने ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला, ठीक है? कहीं-कहीं उसकी बच्ची बोलती है, लेकिन वो एक बच्ची है। आप ये भी देखिए, हमारे भी बच्चे हैं घर में, आपके भी बच्चे हैं। बच्चे इतना सोच समझ के समझदारी से बात नहीं बोल पाते हैं। अगर वो बड़े भी होते हैं ना, तो भी माँ की नज़र में वो बच्चे ही होते हैं, माँ के सामने वो बचपना ही करते हैं, ठीक है? तो वो अपनी माँ से जैसे वो डेली व्लॉगर है,
तो वो रियल लाइफ और रियल लाइफ वो लोग की अलग नहीं होती है कि कैमरे के सामने वो अच्छी बन जाए और पीछे से वो ऐसे, वो जैसे बोलती है वैसे अपनी माँ से बात कर रही है, वैसे ही प्यार कर रही है, वैसे ही हक जता रही है अपनी माँ पे। ठीक है। और रहा होली के कलर का खेलने का बात, जो उसके सर पे गिर गया, तो उसके लिए मैं बोल देती हूँ कि जब होली खेलते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि इधर गिर रहा है कलर, इधर गिर रहा है, सर पे गिर रहा है कि किधर गिर रहा है। ठीक है। होली होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं, तो उस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता है ना। तो बच्चों की बातों को, छोटी छोटी बातों को अगर पकड़ना है तो फिर उनके बेटे भी हैं व्लॉग में, रितु के बेटा भी है वहाँ पे, तो बेटा को भी देखो किस तरह से वो अपनी माँ को और अपने परिवार को, अपनी बहन को कैसे एकदम संभाल के रखा हुआ है, उसको भी देखो, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। और अगर बेटी की चर्चा कर रहे हो तो पूरी करो, उसको ये भी दिखाओ कि कैसे वो अपने रितु ने ये चीज़ सिखाया है बच्चे को, अपने कान्हा जी को कैसे गुलाल लगा रही है, कैसे पूजा वाले रूम में जाके भगवान से अबीर खेल रही है, गुलाल खेल रही है। ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए फिर कि कितने अच्छे संस्कार दिए हैं रितु ने, कि देखो बच्चे ये नहीं है कि अपना दोस्त लोग के साथ निकल गए हैं सुबह में और अपना होली खेल रहे हैं, घर से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है, घर में भगवान बैठे हैं। इसी तरह से हम अपने जब गुलाल खेलते हैं या कलर खेलते हैं तो सबसे पहले जब कान्हा जी बैठे रहते हैं भगवान को पहले लगाते हैं। तो ये चीज़ रितु ने बराबर दिखा मतलब सिखाया है अपने बच्चों को, तो ये भी बोलना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि गलत पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, नज़र में आ जाता है और अच्छे अच्छे पॉइंट छूट जाते हैं। तो दोनों तरफ देखना चाहिए। और रही बात कि अपने बच्चे को बिगाड़ देगी, अपने बच्चे को, ये कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ती है, दुनिया की कोई माँ ऐसी नहीं होती है। ठीक है। और रही, देखो एक बात बताती हूँ कि वो ये कर लेगी, वो कर लेगी, आज किसी के भी बच्चे हों, आगे जाके हमने वो भी पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन कल को कोई वो अगर स्टेप लेते हैं तो उसमें हम उसके गार्जियन को ये नहीं बोलते हैं कि आपने ऐसे संस्कार दिए हैं। नहीं, हर माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा करे अपनी लाइफ में। ठीक है। एक अच्छी लाइफ उनको देने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर वो गलत, अगर कल कुछ करते हैं या किस्मत में लिखा हुआ, कहते हैं ना कि नहीं बदल सकता, अगर ये चीज़ सोच के अगर चले तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। ठीक है। तो हम इतना आगे की या फ्यूचर देख के हम नहीं मतलब सोच सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, कितनी अच्छी से रितु को आपने देखा होगा, वो होली वाले दिन देखा होगा व्लॉग में आपने, कि वो गाय के पास गई, उसको रोटी खिलाया गाय को, कितनी इमोशनल, कितनी रो रही थी। और उसकी जो बेटी थी अपने पापा के फ़ोटो पे जाके सबसे पहले कितने प्यार से पापा को अबीर लगाई, उनके साथ कलर खेली, भगवान के साथ कलर खेला, गुलाल खेला। उसके बाद अपनी मम्मी को भी लगाया, मतलब कितनी अच्छी से, मतलब हर चीज़। तो वो एक संस्कार होता है जो बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, जो रितु ने सिखाया है। रितु ने सिखाया है, ये नहीं है कि उसके हस्बैंड चले गए, जब वो हस्बैंड थे तो भी उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी की है। सारे लोगों ने देखा है कैसे उन्होंने एक पल कैसे बिताया है हस्बैंड की सेवा करके, वो सब ने देखा है। और आज उनके जाने के बाद भी वो अपने बच्चों को कैसे पाल रही है, पोस रही है, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है। हाँ, एक डिसीजन उसने अभी लिया नहीं है, सिर्फ अपनी बात को रखा है कि क्योंकि वो सोशल मीडिया पे शुरू से हर छोटी बड़ी बात को वो रखती है, क्योंकि सोशल मीडिया उसकी फैमिली है, वो यहाँ परिवार समझती है अपना, क्योंकि उसको इतना प्यार मिला है यहाँ से। इसलिए उसने अपनी बात को रखा है कि मेरा, अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा परिवार मेरे से क्या बोलना चाहता है, मेरी बेटी क्या बोलना चाहती है, मेरा बेटा क्या बोलना चाहता है। उसने ये चीज़ कर नहीं लिया है। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, बिगड़ जाएगी, ये कर देगी, वो कर लेगी, तो अगर ऐसा होता ना तो वो हो चुका होता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी है ना बच्चा ये ऐसे हो जाएगा, बिगड़ गए हैं बच्चों को, संस्कार नहीं है। नहीं, मुझे इस चीज़ में कोई बात। हाँ, रही कमेंट की बात जो आप बोल रही थी कि कमेंट नहीं पढ़ती है, रिप्लाई नहीं करती है, उसमें ऐसे मैंने भी देखे हैं, मैंने भी वीडियो देखा होली वाला, उसमें एक आध कमेंट है। देखिए, अगर 100 लोग कमेंट करेंगे ना तो 2-4 लोग ऐसे भी आएंगे जो उसको गलत बोलेंगे। वो आज से नहीं है, वो स्टार्टिंग से
हर किसी के वीडियो पे, हर किसी क्रिएटर के, आपके भी अगर वीडियो पे कमेंट आते होंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है 10 कमेंट आते हो तो 10 आपके फेवर में ही आएंगे, नहीं। 4 लोग ऐसे भी होंगे जो आपको भी बुरा बोलेंगे, मुझे भी बुरा बोलेंगे। तो ये तो दुनिया की रीति है। सब सब सारे लोग आपको अच्छा नहीं बोल सकते हैं। और रही उसकी शादी की, नहीं शादी की, वो लोग का अपना डिसीजन है, उनकी फैमिली है। हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, जो आपने भी दी, बहुत अच्छी राय आपकी है। मुझे जो सही लगा मैं अपनी राय दे सकती हूँ। बाकी उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, उसको जैसा सही लगेगा वो वैसा स्टेप लेगी आगे, है ना। और कमेंट का रिप्लाई देखो, अभी वो बहुत डिप्रेशन में है। उसकी लाइफ में जब से उसके हस्बैंड गए ना, उसने मतलब एक चैन की सांस नहीं ली है। हम लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं, इसीलिए हम जानते हैं उनकी एक एक चीज़ को, कि कैसे वो मैनेज कर रही है, कैसे वो आगे बढ़ रही है। जो दिखता है वही सच नहीं होता है। वो हंसती है या वो कपड़े पहनती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुशी है ना। अंदर की बात सिर्फ वही जानती है, कैसे वो मैनेज कर रही है। तो किसी पे भी उंगली उठाने के पहले और गलत बोलने के पहले पहले उसकी सारी बातों को जान लो। उसके बच्चे कैसे ये जान लो। हम जानते हैं, अगर हम फ़ोन करते हैं ना, तो पहले वो हमें नमस्ते करते हैं बच्चे, उसके बाद ही आगे बात करते हैं। जो आजकल के बच्चे काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो वो ऋतु के संस्कार है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ये चीज़ है कि ये ना गलत है, बच्चे गलत चले जाएंगे। और देखो, किस्मत में लिखा कोई नहीं बदलता है, किसी की भी लाइफ में। कल मेरा मेरा बच्चा या आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि क्या बनेगा, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है। सब अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, परवरिश अच्छी देते हैं। तो कमेंट का तो यही बात है कि वो खुद इतनी डिप्रेशन में कैसे, जैसे वो वीडियो लेके आ रही है, एक एक कमेंट को पढ़ती, जब वो नेगेटिव कमेंट पढ़ती है तो उसको भी दुख होता है, उसको तकलीफ होता है, वो भी रोती है। उसको भी लगता है कि मेरे बारे में कोई ऐसे लिख रहा है, बोल रहा है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही है। हो सकता है वो फीवर हो उसको, वो बीमार है, वो डिप्रेशन में है, वो नहीं मैनेज, अभी देख रहे हो उसका डेली वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। तो किसी का नेगेटिव पॉइंट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो दोनों तरफ से लेना चाहिए, दोनों तरफ से बोलना चाहिए। उनकी बेटी में, हाँ वो ज़िद्दी है, थोड़ी सी वो चंचल है, थोड़ी सी वो बोल देती है ना। बच्चे हैं, बच्चे ज़रूरी नहीं है कि 5 बच्चे 5 उँगली बराबर रहे। कोई एक बच्चा थोड़ा सा कम बोलता है, एक बच्चा थोड़ा ज़्यादा बोलता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि है ना, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो वो ख़राब हो गया, और कोई बच्चा एकदम कम बोल रहा है तो वो अच्छा हो गया। तो हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। नहीं, कमेंट का बात रहा, 10 कमेंट अच्छे भी आएंगे, 10 बुरे भी आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों की सोच एक ही हो। कहते हैं रोड पे चलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, सुना ही होगा, ये कहावत है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भौंक रहे हैं उनका रिप्लाई दिया जाए, है ना। और बाकी उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा लगा सुन के, आपने इतना सोचा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली। मुझे बस यही लगा कि आप इतनी अच्छी बात करती हो, जब इतने अच्छे वीडियो बनाती हो, तो आपको उसकी अच्छी जो बातें हैं उसको भी, एक तो आपका थंबनेल जो था ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कोई अगर वहाँ पे कमेंट कर रहा है, अगर अगर आप उनकी इतनी सगी हैं और आपको बुरा लगा, तो आपको उसके जो, अगर ऋतु रिप्लाई नहीं कर रही है ना, तो आपको खुद बोलना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ नहीं। अगर हमारी फैमिली में अगर किसी मेंबर के साथ कोई गलत बोलेगा, तो हम वहीं पे स्टैंड लेंगे खड़े होके, ना कि वेट करेंगे कि वो आके लेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपने उसके कमेंट का थंबनेल लगा के आपने लगा दिया, ठीक है। वो मुझे नहीं पता आपने क्यों किया, जो भी रीज़न हो वो आपका रीज़न है, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और आपने सिर्फ उसकी गलतियाँ, उसकी खामियाँ, वो ऐसे है, वो वैसे है, इसी पॉइंट को सिर्फ उठाया। नहीं, उसके बच्चे के अच्छे पॉइंट आपने छोड़ दिए, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छे पॉइंट थे उसको आपने छोड़ दिया, और एक आध ऐसी गलतियाँ निकाल ली। और एक आध ऐसे कमेंट जो 10 कमेंट में से अगर एक कमेंट जो गलत था, उसको निकाल के आपने यूज़ किया। तो वो मुझे समझ में नहीं आया। वो क्या होता है ना कि मुंह पे कुछ, इधर कुछ, मुझे थोड़ा कम ही समझ में आता है।
इंसान को जो बात होती है ना, अगर आप किसी क्रिएटर के लिए वीडियो बनाते हैं ना, तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को रखा जाता है, ना कि अगर आप उसके खिलाफ अगर वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ उसकी कमियों को बोलो, नहीं, दोनों पॉइंट बोलो बस। और बाकी आपका वीडियो अच्छा था, मुझे ये नहीं बोलूँगी कि आपका वीडियो अच्छा नहीं था। आपने बहुत सारी बातें अच्छी भी बोली उसमें कि बच्चे का ध्यान देना चाहिए, बच्चे पे देती है, माँ है ना, मैं थोड़ी दे दूँगी जाके ध्यान, वही देगी, वही पाली है इतने सालों से, आगे भी वही उसी को पालना है, शादी भी वही करेगी, पढ़ाएगी भी वही, खिलाएगी भी वही, सब कुछ वही करेगी, कर्जे भी वही चुकाएगी, और कोई नहीं चल जाएगा उसके घर में, है ना। उसके जो सपोर्टर है, जो उसको सच में प्यार करते हैं, वो उसको वैसे भी सपोर्ट करेंगे। जो उसको प्यार करते हैं ना दिल से, वो उसकी बातों को भी समझेंगे, वो क्या बोलना चाहती है उसको भी समझेंगे, उसकी खुशी में भी उसका साथ देंगे, है ना। वो आगे बढ़ रही है ना, तो अपने बच्चों के साथ बढ़ रही है, अपने बच्चों को छोड़ के नहीं बढ़ रही है, अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे के नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अभी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक शादी को निभाने के लिए कोई अगर घरेलू हिंसा कर रहा है, रात दिन अपनी वाइफ को पीट रहा है, मार रहा है, उसको परेशान कर रहा है, आप क्या बोलोगे? उस शादी में रहो तुम? उस शादी में रहो तुम? बताओ। उस समय अगर किसी के साथ, किसी लेडीज के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, तो उसके बच्चे पे क्या असर होगा? क्या असर होगा? अगर किसी का बाप शराबी है, वो पी के आके अगर अपनी बीवी के साथ अगर मार पिटाई कर रहा है अपने बच्चे के सामने, तो उस माँ का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे वो स्टेप ले अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसके ऊपर गलत शिक्षा नहीं जाए, वो कुछ गलत नहीं सीखे, उसका माइंड फ्रेश रहे, वो पढ़ेगा कैसे, वो आगे बढ़ेगा कैसे। तो ये बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सही है तो गलत नज़र आती है तो सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखने का नज़रिया है अपने लोग का। और सिंगल मदर बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जो निभाते हैं वही जानते हैं, है ना। तो यही बात है। बाकी कुछ बुरा लगा तो मैं कह नहीं सकती हूँ। आपने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और रितु ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और वो बहुत अच्छी है। मैंने देखी है उसकी जर्नी, पर्सनली भी और यूट्यूब पे भी, हर जगह मैंने उसको देखा है। बहुत लोग उसको प्यार करने वाले हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है 10 लोग अगर उसके खिलाफ भी जा रहे हैं तो, नहीं, ऊपर वाला है साथ, श्याम बाबा है साथ, और सारे लोग उसके जो परिवार के हैं वो भी साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मनमुटाव चल रहा है तो कोई अलग है, नहीं, तो सब साथ में है। बाकी सब ऊपर वाला ठीक करेगा। बस जो भी बात है क्लियर बोलनी चाहिए, जो बात है करेक्ट बोलनी चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। जय श्री श्याम।